हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज आप लोगों ने देखा कि मार्केट में तेजी हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट समझना ये है कि क्या ये तेजी परमानेंट रहेगी और दूसरा तेजी किसके कारण हुई है। तभी आप एक पूरी समरी बना पाएंगे और एक करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। राइट, तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बस वीडियो को लाइक करके मोटिवेट तो करते ही रहिए। हमारी क्लास शुरू हो रही है 27 मार्च से स्टॉक मार्केट क्लास की। जी हाँ, जहां पर आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीख सकते हैं। आपको होली का ऑफर दिया जा रहा है। फर्स्ट 50 स्टूडेंट को मेगा ऑफर मिलेगा, जहां पर फर्स्ट 50 स्टूडेंट को जो मेगा ऑफर मिलेगा वो वैलिड 22 मार्च तक है। वो मेगा ऑफर कॉल कीजिए 9708094321 पे, टीम से बात कीजिए और सीखने का मौका मत जाने दीजिए। अब कहोगे अरे क्या पता है सीखने में टिप्स मिलती है, नहीं। अभी जो मार्केट बॉटम से पलटेगा तो वहां पर अगर आपके पास सीखने की पावर रही तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, बहुत अच्छा स्विंग ट्रेडिंग का, बहुत अच्छा पोजिशनल ट्रेडिंग का आपको मौका मिलेगा। तो वो सारी लर्निंग देंगे। जिस तरीके से हमने मार्केट गिरने में आपको सिखाया कि मार्केट कैसे गिरा, तो वैसे ही बॉटम में भी सिखाएंगे। तो मौका न जाए, कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए और मुलाकात करते हैं 27 मार्च की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। तो सबसे पहला रीजन था कि फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि भैया अभी हम इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में 3 रेट कट हो सकते हैं। ठीक है, और जून में पहला रेट कट देखने को मिल सकता है। आप मार्च में खड़े हो तो जून में पहले रेट कट की बात आ रही है। ठीक है, तो रेट कट आना डेफिनेटली मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, बट कब आएगा ये पता नहीं है। और हम लोग बस सुन रहे हैं कि रेट कट होगा, बट हुआ नहीं। वहां पर अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई अभी तक कम नहीं हुई, बट माना जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल में लाया जाएगा। महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी मानी जा रही है, बट होगा कैसे देखना होगा कि महंगाई भी कैसे कंट्रोल में आती है और साथ में फेड चेयरमैन इंटरेस्ट रेट को कैसे नीचे लेकर आते हैं। अब आप कहोगे इस बात पे तवज्जो क्यों दे रहे हो। तो अगर आप पुराने इन्वेस्टर होगे और मार्केट में, मैं ज़्यादा पुराना नहीं, सिर्फ 2020 से बात करूं, कोविड के समय से, तो ये फेड चेयरमैन लोग अपनी बात को कितनी बार बदलते हैं और कितनी बार बदला है वो आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर तवज्जो के साथ ये बात बोला। और इन सब के आधार पर क्या हुआ, न्यूज बेस्ड सेंटिमेंट्स के आधार पर आपने अमेरिकी मार्केट में तेजी देखी। तो अमेरिकी जो ट्रेजरी यील्ड है वहां पर भी गिरावट हुई, डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट हुई, और ये सब कई कहानियां थी जिसके आधार पर क्या हुआ, आपने फाइनली आज हमारे इंडियन मार्केट में तेजी देखी। तो आपको यहां तक तो पिक्चर क्लियर हो गई कि भैया फेड के फैसले ने या 2024 में 3 बार कटौती के संकेत ने मार्केट को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देने की कोशिश की है। लेकिन सच में अगर आगे ये कर पाए तब अच्छी बात है। लेकिन अब आती है बात हमारे इंडियन मार्केट को कैसे लेना है, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडियन मार्केट में पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी है। स्मॉल कैप में इंडेक्स में, मिड कैप में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखी है सेबी चेयरमैन के स्टेटमेंट के बाद, ओवर वैल्यूएशन के बाद। कल एक स्टेटमेंट आरबीआई की तरफ से आया है, जिसमें आरबीआई की तरफ से भी जो मंथली रिव्यू होता है, उस मंथली रिव्यू में भी ये कहा गया है कि स्मॉल कैप मिड कैप में बबल है। वैसे मार्केट आरबीआई की बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। सेबी के स्टेटमेंट की तरफ से पहला एक स्टेटमेंट आया था, इसलिए थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा हो गया था। और साथ में म्यूचुअल फंड वालों को भी जो स्ट्रीट टेस्ट की कहानी कही गई थी, उन सब के आधार पर ये कहानी कुछ ज़्यादा आपको देखने को मिली। बट अब सवाल ये है कि मार्केट क्या आगे इसको कंटिन्यू कर पाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, आज आपने गैप अप देखा और गैप अप के बाद निफ्टी ने हाई बनाया था 22,080 का और क्लोजिंग हुआ 22,011 का। अगर बैंक निफ्टी की तरफ नजर डालो तो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था 46,990 का और क्लोजिंग हुई है 46,684 की। तो मोटा मोटा देखो तो गैप अप हुआ, बट ऊपर की तरफ क्लोज नहीं हुआ, कहीं ना कहीं अपर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो चलो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग को भी मान लेते हैं। कल फ्राइडे का दिन है, कल फ्राइडे को अगेन मार्केट क्या हायर
नया हाई बनाएगा और नया हाई बनाकर क्या मार्केट हाई पे बंद होगा, ये देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। तो अगर मार्केट कल भी नया हाई बनाता है, कल भी नया हाई बनाने का सेंस ये है कि निफ्टी जैसे आज 22,080 बनाई, तो कल एक एग्जांपल के लिए 22,120 या 150 बनाकर इन लेवल पर बंद हो, तो एक सिग्नल देने की कोशिश करती है कि हाँ, वीकली लेवल में जो निफ्टी बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल पे आया था, वहां से जंप करने की कोशिश किया है और वहां से पलटने की कोशिश किया है, तो वो आपको एक सिग्नल दे सकता है कि हाँ, कहीं ना कहीं बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, जिसपे आपको नजर रखना है। वहीं पर आज जब हम लाइव मार्केट में आए थे, तो कल के लाइव मार्केट में हमने आपको सिखाया था कि इस गिरावट में क्या सब कुछ बेच देना चाहिए, और आज के लाइव सेशन में हमने आपको ये सिखाया था कि ये जो गिरावट हुई है, इस गिरावट में बॉटम में शेयर को कैसे पहचाने। तो आई विल रिक्वेस्ट ये दोनों वीडियो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो मार्केट की कहानी है और कहीं से भी सिग्नल मिलेंगे, चाहे वो आज मिले या अप्रैल में मिले, वहां पे ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो ओवरऑल समरी ये है कि आपको कल की क्लोजिंग का वेट करना है। जो कुछ सिग्नल देने की कोशिश करेगा तो मैं चैनल पर अपडेट करूंगा। उसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू सो मच।